बच्चों 5th सेम में हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट है डिजिटल स्विचिंग सिस्टम्स, जिसमें आप पढ़ेंगे 7 यूनिट। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें जो सारी यूनिटें हैं वो डिजिटल स्विचिंग से संबंधित है और उसमें कोडिंग के बारे में बताया गया है। पहला जो चैप्टर है उसमें डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। दूसरे चैप्टर में VRC, ASCII कोड, इनके बारे में बताया गया है। फिर ASK, FSK, PSK हैं, फिर UART, USART, फिर मॉडम्स हैं, फिर फैक्स मशीन्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। टोटल आपके पास 7 यूनिट है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको बेसिक बताया गया है कि डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। सबसे पहली बात आती है कि डिजिटल स्विचिंग सिस्टम्स होता क्या है। पहले हमारे पास एनालॉग सिस्टम्स आते थे, लेकिन उनकी जगह डिजिटल स्विचिंग आई है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है डिजिटल स्विचिंग, इसलिए इसको एनालॉग सिग्नल्स की जगह इसको लाया गया। अ स्विचिंग सिस्टम इज कॉल्ड डिजिटल when the input to and output from the switching system can directly support digital signal। इसमें जो भी इनपुट से आउटपुट हम लोग स्विचिंग सिस्टम में काम करते हैं वो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। एंड मैनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द डिजिटल स्विचिंग सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशन आर वेरी सिमिलर टू द स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल स्विचिंग सिस्टम। और स्विचिंग सिस्टम जो प्रोग्राम होता है हमारा वो स्विचिंग सिस्टम में होता है और इसी के थ्रू हम लोग काम करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन एनालॉग स्विच इज रफली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट्स, बट द कॉस्ट रिलेशनशिप इन डिजिटल स्विचिंग इज डिफरेंट। तो हम देखेंगे कि स्विचिंग सिस्टम के अंदर हम लोग काम करेंगे डिजिटल सिग्नल्स पे, और आप देख रहे हैं कि आजकल एनालॉग की जगह डिजिटल यूज़ हो जा रहा है ज़्यादा जगह, क्योंकि ये एफिशिएंटली काम कर रहा है और रिलायबल भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन दिखाया गया है डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन का। और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी सिग्नल होता है वो किसी मीडियम के द्वारा सेंडर से रिसीवर को जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। अब हमने एक सिंपली अभी एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को लिया है। ये जो डायग्राम है ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम है, और इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर डिजिटल सिग्नल है तो उसको हम सेंडर से रिसीवर की तरफ भेज रहे हैं। तो इसमें डेटा कुछ भी हो सकता है, वो कोई वीडियो फाइल भी हो सकती है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। और किसके द्वारा, जैसे एग्जांपल लेंगे हम लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम कोई डेटा भेज रहे हैं। माना 2 लोग कोई बात कर रहे हैं, एक इस मोबाइल से कर रहा है, एक इस मोबाइल से बात कर रहा है। तो यहाँ पर सेंडर जो यहाँ से कोई भी वीडियो फाइल भेज रहा है या टेक्स्ट भेज रहा है वो हो गया सेंडर। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, इसके द्वारा प्रोसेस नहीं हो पाती है। प्रोटोकॉल्स के द्वारा जो भी रूल्स, ये जिन रूल्स पे काम करता है उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और यहाँ से कोई डेटा गया, डेटा मतलब मैसेज, मैसेज मतलब इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर भेजी जा रही है सेंडर से रिसीवर को तो उसको क्या कहते हैं, डेटा। और ये मीडियम हो गया। मीडियम क्या हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड मतलब किसी केबल के द्वारा जुड़ा हुआ, जैसे कोएक्सियल केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई। और वायरलेस क्या हुआ, ये होगी जैसे रेडियो वेव्स हो गई, जो किसी भी मीडियम से नहीं जुड़ा हुआ है, वो क्या है, वैक्यूम है, बिना तारों के जुड़ा हुआ है। सिंपल भाषा में कहें तो वो हो गया वायरलेस। जैसे क्या हो गया, माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, तो इनको क्या कहते हैं, वायरलेस। अब डेटा कैसे जा रहा है, अगर किसी मीडियम के कोएक्सियल केबल के द्वारा जा रहा है तो ये सीधा जाएगा, और वरना ये हवा के द्वारा चले जाएगा वायरलेस में। फिर ये किसके पास आ जाएगा, रिसीवर के पास आ जाएगा। रिसीवर क्या है, जिस व्यक्ति को हम
फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन को वहाँ से उठाएगा और उसके बाद डेटा क्या हो जाएगा, रिसीवर। और ये भी किसके द्वारा होगा, सेट ऑफ रूल्स के द्वारा, मतलब प्रोटोकॉल्स के द्वारा। यही होता है सिंपल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का काम। तो इस फिगर को आप लोग बना लो।